امروز به مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است. آمریکا که تو رأس این تهدید است. तेहरान में हुई मिडनाइट मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति ने पेश किया युद्ध प्लान। 10 साल जंग लड़ने का बजट तैयार। 15 लाख करोड़ से युद्ध करेगा ईरान। जंग मुहाने पर है। बंदूकें शस्त्रागार से निकल चुकी हैं। तोपें बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। बारूद बिछाया जा चुका है। सिपाहियों ने घर अलविदा की चिट्ठी लिख दी है। मतलब माहौल खौल रहा है। ईरान मांग रहा है बदला। बदला इजराइल से, जिसने उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ा दिए, जिसने ईरान के पाले यमन के हूथियों का जीना हराम कर दिया है, जिसने उसके पोषित लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी की है, और बदला मारे गए उन 40,000 फिलिस्तीनियों का जिसे ईरान बरसों से रसद और रकम देता रहा है। पूरी तैयारी है ईरान की। दिन, हफ्ते, महीने और साल नहीं, ईरान 10 साल तक इजराइल से लड़ने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के नए राष्ट्रपति को सुनिए और समझिए कि जिस फंडिंग की उन्हें दरकार है वो उसका क्या करने वाले हैं। برای رشد 8% به 200 در حقیقت 22 میلیارد دلار 200 میلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری نیاز داریم. بعضیا میگن 250 میلیارد دلار. ولی به هر حال سرمایه گذاری میخواد که اون رشد 8% ایجاد بشه. اینجا هستن برای اینکه مشکل مردم رو حل کنن. सुनने में किसी देश को रकम की जरूरत बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी टाइमिंग समझिए, जिससे क्लियर हो रहा है कि ईरान इतने पैसों से क्या करने वाला है। इसे समझने के लिए आपको इजराइल और ईरान की सैनिक ताकत के सबसे अहम पहलू को समझना होगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का है। इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से जितना ईरान का रक्षा बजट है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत सिर्फ इजराइल के आयरन डोम की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 अफसरों की हत्या के बाद ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, लेकिन इनमें से 99% हवा में ही तबाह हो गए, क्योंकि आयरन डोम की सुरक्षा दीवार को तोड़ नहीं पाए। लिहाजा ईरान के सामने बड़ी चुनौती है कि युद्ध छिड़ा तो ईरान इजराइल को कैसे तोड़ेगा। जाहिर है इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा डायरेक्ट किसी से हथियार के लिए मांगा जाए तो कौन देगा। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। پولایی که هست رو بخوایم سرمایه گذاری کنیم تازه 100 میلیارد میتونیم سرمایه. پس ما 100 میلیارد دلار به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم برای اینکه به اون 8% برسیم. این چیزی است که باید برمیگرده به ارتباطات ما با خارج و به ایرانیانی که در خارجن و اینکه چگونه میتونیم این تعامل رو با همسایگان و با کشورها داشته باشیم که اون اهدافی که به دنبالشیم محقق بشه. देश की इकोनॉमी चाहे जितनी मजबूत हो, युद्ध की सूरत में उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईरान की जीडीपी 413.5 अरब डॉलर है, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था 525 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा है। इतने बड़े आर्थिक फर्क के साथ जंग में जाना ईरान के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए ईरान पैसा जुटा रहा है, इतना पैसा कि जंग जब छिड़े तो उसकी इकोनॉमी औंधे मुंह गिरे नहीं, उसे सैनिकों के साजो सामान खरीदने के लिए पैसों का कोई टोटा ना पड़े। अब सवाल है कि ईरान को पैसा देगा कौन? वो भी लाख 2 लाख करोड़ नहीं, बल्कि 15 लाख करोड़। क्या रूस करेगा ईरान को पैसों की मदद? क्या तुर्की से मिलेगा ईरान को पैसा? क्या चीन से आएगा ईरान को युद्ध लड़ने के लिए डॉलर? या उत्तर कोरिया करेगा पैसों की जगह हथियार से ईरान की मदद? इन सवालों का जवाब सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास है, या ईरान के राष्ट्रपति के पास, जो ईरान से बाहर गए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो देश में पैसा निवेश करें।
ما ایرانیانی که خارج داریم خیلی هاشون دلشون برای این مملکت میتپد. به هر دلیلی ما اونا رفتند و از ما ناراضی هم. ईरान इस वक्त कई मुश्किलों से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तेल का निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लेकिन ट्रंप ने 2018 में ही ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इस डील को तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कई नए तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे प्रतिबंध लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान करीब 3 लाख बैरल तेल बेच रहा था, जो कि उसके आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए काफी कम था। जो बाइडेन के पद संभालने के बाद ईरान ने अपने तेल निर्यात में लगातार वृद्धि की। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिससे सालाना करीब $30 बिलियन की कमाई करता है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान चोरी से अपना तेल बेचकर जरूरतें पूरी कर रहा है। इस काम में चीन उसका साथ दे रहा है। ईरान के कुल एक्सपोर्ट की 80% हिस्सेदारी चीन में जाती है। चीन ईरान से 15 लाख बैरल तेल हर दिन खरीद रहा है। ईरान के पास अच्छी क्वालिटी का तेल है, लेकिन बैन मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में नए राष्ट्रपति की कोशिश है कि परमाणु बम बनाने के जिन आरोपों के चलते बैन लगा है, अमेरिका से उसमें ढील मिले। चीन और रूस जैसे देश इसमें उसका साथ दें, लेकिन ये कहां तक संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच ईरान अरब वर्ल्ड में जिस लीडरशिप की चाहत रखता है, वो भी खतरे में पड़ गया है। कारण है इजरायल का ईरान के खिलाफ एक्शन, जिसमें इजरायल का साथी है अमेरिका। अमेरिका ईरान की ताकत से इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसका दोस्त इजरायल खतरे में पड़ सकता है। इस बीच ईरान ने मिसाइल शक्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है, जो उत्तर पश्चिम ईरान में सेना वायु रक्षा बल के कमांडर हैं, जिनका कहना है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी सैम की रेंज के मामले में ईरान शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। ईरान हाल के वर्षों में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जमकर पैसा लगा रहा है। इसके लिए ईरान ने दूसरे देशों में भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की कोशिश की है। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन सहित दूसरे समूहों और देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी निर्यात की है। ज्यादातर ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों की एयर डिफेंस शक्ति सीमित है, लेकिन हाल के दिनों में वो तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह ने पिछले 10 महीने में कई बड़े इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अपने एयर डिफेंस को नए रेडार और दूसरी क्षमताओं से लैस करना चाहता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों की रेंज से ही शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि उसमें खतरों का पता लगाने, उसके बारे में जानकारी जुटाने और मिसाइलों का सही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम रेडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इन सबके लिए पैसा चाहिए। 1979 से पहले ईरान अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उदाहरण के लिए ईरान पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाना आज भी जारी रखे हुए है। इससे ईरान की सेना को सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह की तकनीक तक पहुंच बनाने में मदद मिली है, लेकिन इजरायल से मुकाबले के लिए ये तकनीक काफी नहीं है। ईरान इसीलिए अपनी ड्रोन ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन सप्लाई कर रहा है और बदले में रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दे रहा है। ईरान उन देशों में शुमार है जो इजरायल के अस्तित्व को अरबों की जमीन पर अतिक्रमण मानता है। इसके लिए ईरान इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों को हर संभव मदद करता है। मदद करते करते ईरान वहां पहुंच गया है जहां इजरायल से युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति देखें तो ईरान इस युद्ध को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा ईरान के राष्ट्रपति पहले पैसा जुटा लेना चाहते हैं, ताकि जब युद्ध छिड़े तो मुल्क स्थिर रहे, अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नहीं उठे।